अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो इस वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस हवाले से है। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा कुछ ये है कि ताकि लोगों को कुछ एजुकेशन मिल जाए और लोग एजुकेट हो जाएं कि हम लोगों की जॉब हंटिंग किस तरीके से करनी है और हमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है। स्पेशली ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बेसिकली अभी पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि करंट जो सिचुएशन अभी चल रही है पाकिस्तान में, कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, कोयटा के अंदर के लोगों ने बल्क क्वांटिटी में अपनी ओरिजिनल डिग्रीज़ को जला दी क्योंकि उनकी डिग्रीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है वहाँ पे। तो मुझे भी कुछ मेरे दोस्तों ने रीच आउट किया था कि यार हमें कोई नौकरी कोई जॉब वगैरह चाहिए हमें। तो बेसिकली वो अपने जो डिग्री वगैरह है, उनकी जो ग्रेजुएशन है उनकी, तो सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ठीक है, तो किस फील्ड में जाना चाह रहे हो आप? सेम सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हो या अपना कोई स्विच फील्ड करना चाहते हो अपनी आप? तो वो मुझसे कहते हैं कि भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई सी भी नौकरी कर लेंगे जहाँ हमारी डिग्री की वैल्यू हो, कि हाँ भाई डिग्री के हिसाब से हमें पैसा मिले। तो आप ये कितनी बड़ी बात है कि देखें कि ग्रेजुएट किया हुआ बंदा ये बात कह रहा है कि मुझे मेरी डिग्री की जहाँ वैल्यू हो। अब फिर बात आ रही थी, देखें डिग्री की वैल्यू इतनी नहीं होती जितनी एक्सपीरियंस की होती है। जहाँ तक मैंने जो अपना अपना क्या कहते हैं, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है मोस्टली, डिग्री आपकी इस बाद में आती है। डिग्री का जो मैटर है ना वो आपके इंटरव्यू के बाद में आता है, जब आपको प्रोसेसिंग वगैरह होता है। उससे पहले जो आपका इंटरव्यू होता है, आपके इंटरव्यू में आपका एक्सपीरियंस वगैरह पूछते हैं, आपकी जो आपकी स्किल्स वगैरह हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है वो आपका चेक किया जाता है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है आपका चेक किया जाता है किसी भी फील्ड में आप लोग चले आएँ। क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहता है बंदा। जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे हमेशा आपसे कभी भी आपकी एजुकेशन के बारे में नहीं पूछेगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या हो आप? तो आप लोग इसमें अपने आप को एक्सप्लेन करो कि भाई मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, ये कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, यहाँ काम किया था मैंने। तो हम लोगों की जो समरी होती थी, एक्टिविटीज़, जो किस तरीके से हम लोग अपने आप को एक्सपर्टीज़ करते थे, क्या स्किल्स हम लोग वगैरह करते थे, तो उस हवाले से आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब जब थर्ड पॉइंट जब आया ना, मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा भाई वो सब ठीक है डिग्री वगैरह का, अब मुझे ये बात बताओ तुम्हारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज कैसी है, यानी इंग्लिश वगैरह आती है तुम्हें कि नहीं? तो वो कहता है कि भाई नहीं, मुझे तो इंग्लिश वगैरह नहीं आती। तो मैंने कहा कि ये तुम्हारा जो ना एक डिग्री होना एक प्लस पॉइंट है, लेकिन प्लस पॉइंट की वजह से अब तुम्हें ज़रूरी नहीं कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम्हारा कम्युनिकेशन नहीं है तो समझ लो तुम्हारा जो प्लस पॉइंट है ना वो भी तुम्हारा किसी काम का नहीं है। क्योंकि आपको इंटरव्यूअर जो होगा, किसी भी कंट्री में आप लोग चले आएँ, आप लोग चाहे मोस्टली जो लोग क्या करते हैं पाकिस्तान से, अगर किसी को यूरोप वगैरह जाना होता है, अगर किसी का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है यानी अमीर घराने से ताल्लुक़ है, तो उन लोगों को किसी दूसरे कंट्री विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और डायरेक्टली उनके मिल जाते हैं बिज़नेस पर्पसेस के हवाले से, और वट जो भी उनके पर्पज़ होते हैं उन लोगों को वीज़े मिल जाते हैं। अब जो नॉर्मल बंदा होता है, मिडिल क्लास जो बंदे होते हैं, अगर वो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बिज़नेस पर्पज़ के लिए या कोई जॉब हंटिंग वगैरह के लिए यूके यूरोप वगैरह जाते हैं, तो वो लोग मिडिल ईस्ट में पहले चक्कर लगा लेते हैं, सऊदी या यूएई वगैरह आ जाते हैं, कतर वगैरह, बहरीन, कहीं पे भी चले जाते हैं जहाँ पे उनका ये हो जाए कि भाई मैंने स्टैंप लगाई भी अपने किसी दूसरी कंट्री की अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो बताने का मकसद ये है कि देखें, आप यूके, यूएसए, ग्रीस वगैरह कहीं पे भी जाते हो आप लोग, तो आप लोगों का कम्युनिकेशन होना अच्छा चाहिए लाजमी। क्यों? अब इसकी वजह मैं बताता हूँ। काफ़ी सारे लोग अब ये सोचेंगे कि भाई इंग्लिश में ऐसा क्या है वगैरह वगैरह। देखें, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, आई डू अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज़ दैट इंग्लिश इज़ द कम्युनिकेशन वे. So English is the way of communication. Wherever you will go in the world, you will not be able to understand their language. So mostly what is happening that they are utilizing and speaking English language as a communication and common language for your better assistance and for your better guidance. तो ये इंग्लिश जो है ना पूरी दुनिया में कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो कि बोली जाती है। अब मैं यहाँ पे हूँ, अरब कंट्री में हूँ मैं, तो मुझे अरबी नहीं आती भाई, तो अरबी मेरे से इंटरव्यू अगर अरबी में लेगा तो मैं कैसे दूंगा उसको इंटरव्यू? उसका मेरे काम से मतलब है, तो वो इंग्लिश एटलीस्ट आपको आना चाहिए। अब बिल फ़र्ज़ कर लें जैसे वो मेरे दोस्त जो सिविल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर का जब इंटरव्यू होगा तो वो आपसे ये पूछेगा भाई क्या क्या प्रोजेक्ट बनाई, ये तो नहीं पूछेगा। इवन कि अगर वो आपके कंट्री का, आपके होम टाउन का भी हो ना, तो उसको मैनेजमेंट को भी आगे जवाब देना होता है इंटरव्यूअर को। तो वो आपसे आपकी कम्युनिकेशन वे में आपसे सवाल पूछेगा, आप डिज़ाइनिंग वगैरह क्या करते हो भाई, किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो आप, वगैरह वगैरह पूरी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। आपसे ज़रूरी नहीं कि आपकी वो लैंग्वेज में पूछेगा। वो बहुत ही अच्छा हुआ अगर आपका रेफरेंस रिश्तेदार वगैरह हुआ, उसकी अपनी कंपनी, वो खुद ऑनर है, तो वो हो सकता है आपको उस पर मिल जाए उस बेस पे। तो लेकिन इस तरीके से नहीं होता। रेफरेंस बेस पे अगर आपको मिल जाए तो ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप नॉर्मली किसी भी कंपनी में जा रहे हो जिसमें आपका कोई ताल्लुकात वगैरह नहीं है, नई कंपनी में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको सबसे पहले इंग्लिश में आपके सवाल पूछेगा। इंग्लिश लैंग्वेज आना क्यों मस्ट है, इसकी एक वजह ये भी है कि क्योंकि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप कोई भी डिज़ाइनर हो, फ़ोटोशॉप वगैरह करने वाले हो, वीडियो एडिटर हो, और मूवी मेकर हो, वट एवर, सिनेमाटोग्राफर हो, आप कोई भी हो,
तो आपको एक्सप्लेनेशन आपका क्लाइंट हमेशा ज़रूरी नहीं है आपका क्लाइंट आपकी सेम लैंग्वेज का हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अगर पाकिस्तान में भी है ना, तो पाकिस्तान में भी कितने लोग ऐसे ही हैं जो इंग्लिश में आधे आधे अल्फाज उर्दू में, आधे अल्फाज इंग्लिश में, बंदे के सर से गुजर जाती है अगर नहीं समझ आती तो ये बेसिकली एक समझाने का मकसद है आप लोगों को। तो अपनी आपको लैंग्वेज में इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि सामने वाला आपको ये नहीं कहे कि आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बात है, अगर इंटरव्यूअर आपको ये कहेगा भाई तूने ग्रेजुएट किया हुआ है और तुझे इंग्लिश नहीं आती तो तेरी डिग्री 2 नंबर है, तो तूने पैसे दे के वगैरह ख़रीदी है। तो इस तरीके से अपना आपको फेल ना करो, अपना जो प्लस पॉइंट है आपका ग्रेजुएशन का उसको आप डिक्रीज़ ना करो। तो अपने आप को थोड़ा इस काबिल बना लो कि आप लोग कल को कोई बंदा ये उठ के नहीं बोले कि भाई तूने 2 नंबरी से कोई काम किया हुआ, तूने कोई 2 पैसे दे के तूने अपनी डिग्री वगैरह ख़रीदी थी। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो ना अपनी जो फ़ील्ड होती है अपनी सेम फील्ड में जाएं। बहुत कम ऐसा होता है कि बंदा जो ना अपनी सेम फील्ड में जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है उसको सेम फील्ड में जाने के लिए, लेकिन बाद औक़ात अपने हालात के साथ साथ बंदे को अपनी फ़ील्ड चेंज करना पड़ती है। मेरी जो फ़ील्ड थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी मेरी फ़ील्ड, लेकिन मैंने अपना जो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया वो मैंने कॉल सेंटर इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था मैंने अपना करियर। तो ये समझाने का मकसद है। और वेल एंड गुड उस सूरत में होता है कि अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो उसमें बंदा और अच्छे से काम करता है। लेकिन फिर एक बात कहूँगा, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, कोई से भी डिज़ाइनर हो, आपकी कितनी भी स्किल्स आती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग वटेवर, if you will go any of the firm, anywhere you will go, they will ask you, your client will not be the same language person, he will be communicating with you in the English. So make sure you are learning the English and don't waste your degree, don't burn it in the future. Anyhow, you don't know what is written in your fate. Maybe tomorrow you are going to get a better opportunity, and after that you are going to show that I don't have a degree, it's burnt. So what you are going to do? So because of this burnt degree you are going to lose the opportunity. I have seen many people in the Pakistan. I've seen one cart, he was selling something local, street food he was selling, and he was an aeronautical engineer. Okay, so there is ups and downs are coming in the life, so that is what the base of the life is. Life stands ups and down. It's not like that every always there will be ups, no downs. No, it's not like that in everyone's. Even though if you are a king, so there will be ups and down. तो इस बात को आप लोग कंसिडर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि जो आपको मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ गई होगी। जॉब ढूंढना देखें कोई मसले वाली बात नहीं है कि जॉब अगर आपके नसीब में होगा ना, आपका रिस्क जब बंदा यहाँ आ गया ना तो उसका रिस्क उसके यहाँ आने से पहले ही पहुँच जाता है। तो बस इस बात पर भरोसा रखें, वो ज़ात है रिस्क देने वाली। इस बात पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपका रिस्क लिखा होगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।